हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एकदम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यार कि वीईटी विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट जो जीजीयू लेता है, तो उसमें फिजिक्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बीएससी ऑनर्स जो भी लेना चाहते हैं उनके लिए, जिनके सब्जेक्ट में फ़िज़िक्स का टेस्ट होके रहता है। ठीक है, तो इसमें टोटल 100 मार्क्स रहते हैं यार, और उसमें से इस वीडियो को देखने के बाद आप 75 प्लस स्कोर कर जाओगे। वीडियो को एंड तक देखना, आप लोग के लिए ही बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन क्लिक करने से आप लोग के पास नोटिफिकेशन आता है। तो जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होगा, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा उन लोगों तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, बट जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखना वीडियो को, तभी समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन का। तो इस टॉपिक से जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं। टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, आप लोग को पता है। ठीक है, तो उसमें से 7 के SI मात्रक, SI यूनिट आप लोग को आने चाहिए। जैसे कि लेंथ है, लंबाई, तो उसका SI मात्रक होता है मीटर। मास, द्रव्यमान, उसका SI मात्रक होता है किलोग्राम। टेम्परेचर का केल्विन होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, करंट का एम्पियर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 7वां स्थान मैंने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि आप लोग को ढूंढ करके इसमें बताना है कि क्या होगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इससे पता चलेगा कौन स्टूडेंट है जो वीडियो को सिंसियरिटी से देख रहा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है डायमेंशनल फार्मूला। तो आप लोगों ने 11th में तो खास करके पढ़ाई होगा कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोर्स का निकाला गया है, तो फोर्स होता है टोटली मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मास का डायमेंशन फार्मूला है और ये एक्सेलरेशन का, तो दोनों मिल करके यहाँ पे फोर्स का MLT-2 जो है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं। बात कर लेते हैं वर्क की। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का होता है M0L0T0। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो केवल और केवल क्या है, लेंथ ही तो है। तो ये मल्टीप्लाई होकर के आप लोग का दे देगा ML2T-2। ठीक है, अब बाकी के जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग को इसको कहीं से भी ढूंढ के आप लोग को अपने नोटबुक में लिखना है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं जाएगी एग्ज़ाम के समय। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की यार। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेक्टर और स्केलर। तो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि क्वांटिटी दे दी जाएगी और पूछेगा कि स्केलर है कि वेक्टर, मतलब कोई भौतिक राशि अदिश है या सदिश, ये बताने के लिए आप लोग को क्वेश्चन आएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, मतलब उसका मॉड भी होता है, मतलब मॉड वैल्यू देता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। और स्केलर वो है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है कि इनमें से कौन सी भौतिक राशि सदिश है। वेग, चाल, दूरी, विस्थापन। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट A, सेकंड AB दोनों, थर्ड AD दोनों, फोर्थ B ओनली। तो ये एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग को आंसर करना है। चलिए आप लोग को बता देता हूँ। वेग की बात करें यार, तो वेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वेग भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर A एंड D, दोनों के दोनों सदिश राशि हैं। वीडियो में कहीं कोई गलती होती है यार, तो थोड़ी थोड़ी गलतियों को इग्नोर करना, और अगर आप जानते हो तो दूसरों को भी बताना, और अगर मेरी कोई गलती निकलती है तो उसको कमेंट सेक्शन में बता देना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मोशन। इसमें 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल दोनों सम्मिलित होता है और दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 2-3 फॉर्मूले से ही आते हैं। वो फॉर्मूले यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला है यार, आप लोग 6वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हो, V=U+AT। सेकंड है S=UT+12AT²। थर्ड है V² - CU² 2S। तो ये क्वेश्चंस इससे पूछे ही जाते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फार्मूले की, जो कि है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो आप लोग KG1 KG2 से तो नहीं बोल सकते, बट 6-7 से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बात कर ले काइनेटिक एनर्जी की, तो आप लोग को पता होना चाहिए 12mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो mgh होता है। बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ आप लोग को बताता हूँ। तो इसमें आप लोग के डेफिनेशन पूछे जाते हैं, जनरली 0th लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। तो आप लोग को बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होंगी आपके पास, नवबोध प्रबोध की, तो आप लोग उससे भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे में सेम होता है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी को प्रेफर करें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को, क्योंकि पेपर दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा। इसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबीय, समतापीय, आइसोट्रॉपिक,
समआयतनिक, आइसोथर्मल। तो ये क्या होते हैं इसको आप लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद एक स्पेसिफिक टर्म आता है यार, सिस्टम क्या है, बाउंड्री क्या है और सराउंडिंग क्या है। तो मैं इसको एकदम क्लियर कर देता हूँ आप लोग के लिए। देखो, हम लोग कोई भी प्रयोग करते हैं ना इस पृथ्वी पे, तो वो एक स्पेसिफिक रीजन में करते हैं। तो ये आप लोगों का कहलाता है सिस्टम। जहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं हम लोग वो सिस्टम कहला दिया। ये क्षेत्र सिस्टम है। और सिस्टम ये हो गया। और सिस्टम का जो बाहरी घेरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। इसके बाद बाउंड्री से बाहर जो भी क्षेत्र होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। तो यही चीज़ है यार। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा यार। एक एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, चुन चुन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी के बारे में। इसमें से मैं एक एक चीज़ आप लोग को बताऊंगा। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट आप लोग से ये पूछा जा सकता है यार कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के उपयोग। तो आप लोग को कम से कम 4 उपयोग सबके आप लोग को याद रहने चाहिए, क्योंकि इससे सीधे उठ के आता है क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आप लोग का बोर्ड वगैरह में भी, जो आता है गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो आप लोग का उत्तल दर्पण होता है। आई होप क्लियर हो गया हुआ आप लोग को। उत्तल दर्पण में हम लोग अधिक से अधिक क्षेत्र को देख सकते हैं, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में। रे ऑप्टिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दृष्टि दोष। 2 तरीके के दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष समझ नहीं पाते हैं लोग। एक सिंपल फंडा है इसको समझने का। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति को दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है, ऑपोजिट होता है इसमें। और दूर दृष्टि दोष मतलब निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देती, बस इतना ही है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये मुझे याद रहता है हमेशा, क्योंकि मुझे अवतल लेंस लगा हुआ है मेरे को चश्मा, तो मुझे ये याद रहता है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलती लिख दी है, यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पे लेंस का उपयोग करते हैं। ओके, बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अब एक क्वेश्चन यार जो बार बार पूछा जाता है, इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? तो आप लोग को ऑप्शन देगा प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, अलग अलग करके। तो याद रखना यार, तीनों सही है। तीनों के मेल से ही आप लोग का इंद्रधनुष बनता है, प्रकीर्णन, अपवर्तन और परावर्तन। और ये जो परावर्तन है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके बाद एक फॉर्मूला है दर्पण सूत्र, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे क्वेश्चन सीधे आप लोग के उठा देते हैं। हम बात कर लेते हैं यार मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसमें 2 टॉपिक्स हैं बस, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। एक होता है न्यूक्लियर फिज़न, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। फिज़न का मतलब होता है नाभिकीय संलयन और फ्यूज़न का मतलब होता है विखंडन। इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, इसको हल्के में मत लेना, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखो, नाभिकीय संलयन जो है हमारे सन में होता है, नाभिकीय संलयन हमारे सन में होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण ही सूर्य आज अरबों खरबों सालों तक भी जल रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली न्यूक्लियर फिज़न हो रहा है। बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न की। तो उसका एक सिंपल उदाहरण है परमाणु बम। ठीक है, और इसके लिए हम लोग नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम लोग सीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पादन कर सकें। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है यार कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फिज़न का उदाहरण है और न्यूक्लियर फ्यूज़न का उदाहरण है परमाणु बम। अब बहुत सारे चीज़ों में ये हमसे पूछा जाता है कंपटीशन वगैरह में कि इन दोनों में कौन ज़्यादा विस्फोटक है। तो याद रखना हमेशा हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो ज़्यादा विस्फोटक है कंपेरिजन टू परमाणु बम। याद रहेगा सबको, हाइड्रोजन बम ज़्यादा विस्फोटक है, बस इतना ही। तो अभी हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है यार, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करके इसको कवर करेंगे। और आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। और यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मैंने 2-3 ईयर के सॉल्व पेपर को मैंने एनालाइज़ किया, उसके बाद मैं आप लोग को ये वीडियो के रूप में बता रहा हूँ कि ये टॉपिक से ये आता है। तो आई होप ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आप लोग अच्छे से अच्छा अचीव कर सकते हो मार्क्स। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम के लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करके कोई भी डाउट मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर यार।